नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव कई जगह चल रहा है, कई जगह हो भी चुका है, कई जगह नए लोग प्रधान बन गए। वो जानना चाहते हैं ग्राम प्रधान की पावर क्या क्या होती है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि ग्राम प्रधान के पास बहुत सारी पावर्स हैं। और अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, वहां बताया गया कई जगह यूपी में खासकर से कई जगह ग्राम प्रधान को 15-15, 20-20 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। विधायक से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है ग्राम प्रधान। तो मोटे मोटे तौर पर ग्राम प्रधान के पास 6-7 पावर होती हैं, जिनके बारे में बताना चाह रहा हूं। सबसे पहली चीज तो उसके पास अधिकार होता है अलग अलग अकाउंट्स का, अलग अलग खातों का। जी हां, ग्राम प्रधान के पास अलग अलग खाते होते हैं, अलग अलग मद में पैसा आता है। उनके पैसे का देखरेख करना, उसको आवंटन करना, किसको कितना पैसा जाना है, किस मद में कितना पैसा जाना है, वो सब ग्राम प्रधान के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब इसके अलावा दूसरा काम क्या है, ग्राम प्रधान योजना बनाने का काम करेगा। अकॉर्डिंग टू जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है हमारा, पंचायती राज सिस्टम के कानून के हिसाब से ग्राम प्रधान का यह दायित्व बनता है कि वो गांव के लिए योजना बनाए। और कैसे योजना बनाए? सबसे पहले ग्राम सभा की एक मीटिंग बुलाए और ग्राम सभा के लोगों से, सभी वार्ड मेंबर भी वहां बैठे हों जो ग्राम सभा में है, वो सब लोग अपने अपने वार्ड में बताएं क्या क्या चाहिए और पूरे गांव को क्या चाहिए। और योजना बनाने के बाद वो योजना को अपने जिलाधिकारी को और मुख्यमंत्री तक को भेज सकता है। और उस पर क्रियान्वयन करना मुख्यमंत्री की या जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। और यदि उस योजना पर काम नहीं किया जा रहा है तो इसके अगेंस्ट कोर्ट भी जा सकता है ग्राम प्रधान। जी हां, ग्राम प्रधान के पास इतनी पावर होती है कि यदि उसने कोई काम कहा और जिलाधिकारी उस काम को नहीं कर रहे हैं, उस योजना को गांव के लिए लागू नहीं कर रहे हैं या मुख्यमंत्री लागू नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें कारण देना पड़ेगा। और यदि कारण लॉजिकल नहीं लगता है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं कि यह ग्राम सभा ने पास किया, ग्राम सभा में तय हुआ और फिर भी यह काम नहीं हो रहा है। और फिर जो पैसा आपको मिलता है अलग अलग मद में, लगभग जैसे मैंने पहले बताया था 30-35 लाख रुपए 10,000 वोटर पर आ जाता है हर साल ग्राम सभा के विकास के लिए। ये तो वो मद है जो अलग अलग अकाउंट है। इसके अलावा मान लीजिए आपको लाइब्रेरी खुलवानी है और आपके पास खाता नहीं है लाइब्रेरी का, आपके पास पैसे नहीं है, या सर्व शिक्षा अभियान में या शिक्षा समिति में उतना पैसा नहीं आया, तो आप जिलाधिकारी से, आप विधायक निधि से, आप सांसद निधि से, आप मुख्यमंत्री निधि से या प्रधानमंत्री से भी डायरेक्ट पैसे की मांग कर सकते हैं उस काम के लिए। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां भेजनी पड़ेगी और वहां से अप्रूवल करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर अप्रूवल नहीं कर पाएंगे तो वो कारण बताएंगे क्यों अप्रूवल नहीं कर रहे हैं। एक और चीज, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना आती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना आती है, इन सारी योजनाओं को पास करने के लिए ग्राम प्रधान से परमिशन ली जाती है। किन किन गांवों के लिए सड़क होनी चाहिए, कितनी सड़क बननी चाहिए, कितनी मोटाई की सड़क बननी चाहिए, कितनी चौड़ी सड़क बननी चाहिए, इस सब में ग्राम प्रधान का अधिकार क्षेत्र आता है। यदि ग्राम प्रधान बता देता है कि इस साइज की सड़क बननी है, इतनी चौड़ी सड़क होनी है, सिंगल लेन होनी है, डबल लेन होनी है, 4 लेन होनी है, तो उसी तरह की उस पर काम होना चाहिए। यानी ग्राम प्रधान का वो ये पावर आती है, अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो अपने गांव के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, या प्रधानमंत्री के स्तर पर या मुख्यमंत्री के स्तर पर जो भी योजनाएं बननी है, उन योजनाओं में सारी कमेटियों में जा सकता है, उनमें बुलाया जा सकता है और वो खुद भी जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी ग्राम सभा से संबंधित इश्यूज होते हैं, उन सभी की मीटिंग को चेयर करने का अधिकार उसके पास हो जाता है, क्योंकि वो मुखिया है, प्रधान है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी अध्यक्षता में सारी कमेटियां काम करें। और जिन कमेटियों का वो अध्यक्ष नहीं है या मेंबर नहीं है, वहां पर भी जो वार्ड मेंबर है, उन वार्ड मेंबर से भी वो पूछ सकता है कि आपकी कमेटी में काम कितना हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अलग अलग कमेटियां होने से फायदा ये होता है कि काम का बंटवारा आसानी से हो जाता है। जैसे प्रधान को समझ सकते हो, प्रधानमंत्री हो गया, और अलग अलग मंत्रालय हो गए, उसके कमेटी के अध्यक्ष जो होंगे वो वार्ड मेंबर होते हैं, तो वो वार्ड मेंबर अलग अलग कमेटियों में काम करते हैं। लेकिन ग्राम प्रधान के पास बहुत सारी पावर्स है। इसके अलावा भी अगर कोई काम ठीक नहीं हो रहा है, मान लीजिए कहीं पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो अधिकारियों को के खिलाफ एक्शन लेने का, अधिकारियों की कंप्लेंट करने का अधिकार भी ग्राम प्रधान के पास है। अमूमन होता क्या है, ग्राम प्रधान के पास ये पावर तो होती है, लेकिन ग्राम प्रधान इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकारी और ग्राम प्रधान के साथ मिली भगत होकर के वो लोग पैसे का गबन कर पाते हैं, गड़बड़ कर पाते हैं। यदि आप ईमानदार ग्राम प्रधान है, ईमानदार मुखिया है, और आपको लगता है कि नहीं, मेरी ग्राम सभा में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, मैं गलत काम नहीं होने दूंगा, तो आप अधिकारियों की कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आप पुराने प्रधानों ने जो काम किए हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जो भी मीटिंग होगी ग्राम सभा की, उन सभाओं की मीटिंग में जा सकते हैं। जो जिले में मीटिंग होगी, जो ग्राम सभा अधिकारी होगा वो मीटिंग बुलाएगा। जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो मीटिंग बुला सकते हैं ग्राम प्रधानों की। वहां आपको अपने ग्राम को रिप्रेजेंट करना होगा, अपने गांव को रिप्रेजेंट करने के अधिकार आपके पास होगा। जितनी भी मीटिंग्स आपके गांव से संबंधित होंगी या आपके जिले से संबंधित होंगी, और जिले में गांव का जो भी रोल होगा, उस रोल को प्ले करने का, उस रोल के बारे में बताने का अधिकार भी ग्राम प्रधान के पास होगा।
इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ग्राम स्तर पर अदालतें लगाने का अधिकार, या ग्राम न्याय सत्र या ग्राम न्याय संसद का अधिकार भी उसके पास होगा, जहां पर छोटे मोटे केसेस जो आते हैं, जो आपस में सुलह होकर के काम हो सकता है, जो आपसी रजामंदी से काम हो सकता है, वहां पर भी ग्राम प्रधान का रोल आता है। ग्राम प्रधान उन समितियों में रह सकता है या उन जगहों पर अपने लोगों को भी अपॉइंट कर सकता है, खुद भी एज ए मेंबर रह सकता है, ताकि गांव के जो मुकदमेबाजी है, छोटे मोटे जो इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व किया जा सके, गांव की तरक्की हो सके, सब लोग मिलकर के गांव के विकास के लिए काम कर सकें। इसके अलावा भी गांव के अलग अलग इश्यूज में ग्राम प्रधान को पूरी पावर है, पूरा अधिकार है। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास जो पावर कैबिनेट में होती है, वही पावर ग्राम प्रधान के पास गांव के स्तर पर होती है। तो आप अपनी पावर को कम मत आंकिए। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है अपनी पावर के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, तो आप अपने जो ग्राम सभा अधिकारी है, उस अधिकारी से बात कर सकते हैं, आप जिला अधिकारी से बात कर सकते हैं। और जिला अधिकारी के पास एक बुकलेट भी होती है, जिस बुकलेट में बताया होता है कि ग्राम प्रधान क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम नहीं कर सकता है, कौन कौन सी चीजें उसके अधिकार क्षेत्र में आती है, कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं। उन सारी चीजों के बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।